साथियों नमस्कार। भिलाई में कैलाश नगर है। कैलाश नगर की पार्षद जो है कई सालों से यह विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष बार बार आवेदन लगाता है, सीमांकन होता है। सीमांकन में अंतिम जो सीमांकन हुआ था उस सीमांकन में अगले पक्ष को वो जगह दे दी गई। जितना सीमांकन हुआ था उस सीमांकन से ज्यादा की जगह उस पक्ष ने घेर ली। उसके बाद नेहा साहू ने फिर आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ गई। आज तीसरा दिन है धरने का। जब उनसे अधिकारी बात करने जाते हैं तो खाली हाथ लौट कर आते हैं, क्योंकि इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, कहना चाहिए कि वो अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अमल जारी करने से क्या होता है? उसको अमल कौन कराएगा? अमल कौन कराएगा? अमल कौन कराएगा? आज आप आए ना सर, आप आज आए ना, आप आए ना। आपने एक साल में शो कॉज नोटिस दिया क्या सर? सर शो कॉज नोटिस दिया क्या सर? 6 महीने में नहीं पहुँचे सर। सबको रहते हैं सर, सबको रहते हैं हजारों काम। ये सबको है ना, सबको काम है, मुझे भी काम है, सबको। आप बताइए। नहीं सर, आज तो हम नहीं उठेंगे, नहीं, अभी पहले हटेगा उसके बाद ही हम। कब्जा 18 तारीख को हुआ है सर, कब्जा 18 तारीख को हुआ है, पहले से कब्जा नहीं था। उसके अलावा पहले से कब्जा की गई है, पहले से कब्जा नहीं था। 18 तारीख को कब्जा किया है उन लोगों ने। इसका आवेदन है मेरे पास। वो एक अच्छा, और जिस दिन ये लोगों ने कब्जा किया 18 तारीख को, एक महिला को ये लोगों ने थाने में बैठाया। ये टीआई साहब खड़े हैं, मैं थाने में बैठी हूँ पूरा दिन में, मेरे को थाने में बैठाया गया। क्यों? क्योंकि मैं अवैध कब्जे। पूरा हो जाए करके, लेकिन नहीं हो पाया। आरआई साहब, पहली बात तो ये कि आप पहली बार इस लैंड में आए नहीं हैं। 2 बार आप लोग टीम गठित करके पहले भी आ चुके हैं। तब भी आपने यही कहा था कि ये पूरी लैंड शासकीय हो चुकी है, निकल चुकी है, सिर्फ प्रतिवेदन देना बाकी था। नहीं। और आप लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, आज भी आप आए हैं। आप आए हैं, आपको आने के पहले आप जब आए, आप यहाँ आवेदक बैठे हैं, पूरे पंडाल में बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। आप जो कार्य के लिए आए हैं, आपने ना तो आवेदक से एक बार बात की, ना चर्चा की। आप यहाँ पे जिला प्रशासन का प्रतिनिधि ही बनकर आए हैं ना एक ओर से, तभी तो मुझसे कह रहे हैं कि मैडम ठंडी है तो उठ जाइएगा, हम लोग जो है एक बार और आ जाएंगे। तो आपका काम नहीं हुआ है, आप ये बताइए। और अगर आपको जाना है आप चले जाइए, है ना। ये मत बताइए कि हम यहाँ से उठ जाएं। आप अगर प्रतिनिधि बनकर आए हैं तो पहले आप इस बात का जवाब देंगे तो शासन कि मतलब उस हिसाब से नहीं बोल रहा था। हाँ, नहीं बोल रहे ना। तो आपने अपना कार्य को अगर करने आए हैं और अधूरा है तो उसके लिए पहले आपको हमको बोलना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए, हमको बताना चाहिए। आवेदक बैठे, इतनी महिलाएं बुजुर्ग बैठे हैं। जब आप सीमांकन करने जा रहे थे तब आपने नहीं कहा कि आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की समस्या है,
हम सीमांकन करने आए हैं, चलिए आप लोग साथ में सहयोग करिए। ये उस दिन भी यही किए थे, देख लीजिए, ये उस दिन भी यही किए थे। ये हर बार यही करते हैं, ये हर बार यही करते हैं कि जैसे ही इनसे सवाल जवाब करने को हम चालू करें, ये तुरंत भाग जाते हैं। ये जो है, ये दूसरा दिन था जब आरआई अपनी जांच पूरी कर उनके पंडाल पर पहुंचे थे। उन्होंने मैडम से कहा कि मैडम आज ठंड ज़्यादा है, आपका काम हम लगातार कर रहे हैं, आज की जो कार्रवाई हमने पूरी कर ली है, कल 11 बजे हम फिर पहुंचेंगे, सीमांकन प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैडम ने उन्हें चमका दिया कि आप अपना काम करिए। देखिए पुलिस के बारे में नेहा साहू ने क्या कहा था। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि टीआई साहब को उन्होंने बैठने नहीं दिया, खड़े रहिए ऐसा कहा। सुनिए एक बार। नहीं है पुलिस कहाँ है? वो है ना शायद पुलिस, आप पुलिस आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, पुलिस वाले आगे आइए। नहीं पुलिस वाले आगे आइए। कितने कितने? अरे कोई भी आगे आ जाइए, आप पे थोड़ी ना एफआईआर होनी है। आइए आइए हाँ आप आइए आइए। हाँ आइए सर सामने। नहीं ठीक है सर, नहीं खड़े रहिए, बोले 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 बोले। कल यही व्यवहार उन्होंने किया था आरआई के साथ, उसके एक दिन पहले यही व्यवहार किया था उन्होंने तहसीलदार के साथ। तो अधिकारी अपना काम करने वहां पहुंचता है, वो कागज दस्तावेज के हिसाब से काम करता है। और पार्षद नेहा साहू का कहने का मतलब है कि हमारे हिसाब से जांच हो, हम जहां बोल रहे हैं वहां जांच होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से जांच करके चले जाते हैं, हमें सूचना तक नहीं देते, उनका कहना है। लेकिन अधिकारी बराबर जब वहां पहुंचते हैं, वहां आकर उनसे मिलते हैं, उसके बाद जांच करने जाते हैं। जब जांच करने के बाद शाम को यहां पहुंचते हैं तो बार बार वही बातें सामने आती हैं और नाराज होकर अधिकारी वहां से चले जाते हैं। आइए पूरा मैं मामला आपको दिखाता हूं, आज जो दिन भर की घटना हुई है, पहले वो देखते हैं फिर और बात करेंगे। रहा है, इस जगह को पूरा सरकारी
बताया जा रहा है। अभी जो मार्किंग की जा रही है, ये मार्किंग की गई है, ये वाली। रोड पर बना उसका ये वो पढ़ सुनने लीजिए। महेश वर्मा, महेश वर्मा, अंबुरी खातून। उसका भी नाम ले लीजिए। अभी रुक भैया 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 2 मिनट आप लोग सुन लीजिए। सुनिए एक मिनट सभी से अनुरोध है। ये इन्होंने जितनी गणना की है नहीं की है, ये सारा सब कुछ इन्होंने अपने उससे किया है। पहली बात यहाँ मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, सारे मीडिया वाले हैं, हमने किसी भी पॉइंट पे हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जैसे ही हमारे समक्ष आए थे, हमने पहले ही कहा था कि पुराना नक्शा उठाया जाए। इन्होंने कह दिया हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस भी
हमारा सुनना है। जब आपने 1590 वाले को सीमांकन दिया था, आपने लिखा नहीं था कि आपको कितना जमीन दिया जा रहा है, कि मैडम पूरे जमीन का सीमांकन लगा चौहद्दी भी रहते हैं ना सर, चौहद्दी लिखा होगा चौहद्दी उसमें। तो ये इतना नहीं, लंबा पुराने आ रही थे यहाँ के, वो की है, मैं टीम में था तो जैसे अभी टीम में और है। ये पहला सीमांकन गलत है या अभी का सीमांकन गलत है? ये टीम है, आज टीम में कर रहे हैं, आपके समक्ष किए हैं। सारे मीडिया वाले सुन लीजिए, ये जिस 1590 की बात कर रहे हैं उसको सीमांकन पहले दे चुके हैं, बोल रहे हैं। अगर उनका सीमांकन सही था तो ये सीमांकन गलत है, और अगर ये सीमांकन गलत है तो वो सही है। अभी आप बताइए कि दोनों सीमांकन सही है या दोनों सीमांकन गलत है? बताए रहे होंगे, सही किया था कि अभी सही किया? भाई दोनों समय सही था, दोनों समय सही था। रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट इन्होंने जितना कब्जा किया ये सही है? दोनों में वही है, दोनों नहीं है भाई। वो कब्जा कर लिया अलग बात है, कब्जा बढ़ा कर रहे हैं उसकी अलग बात है। भाई वो कैसे किया वो जानेंगे। कब्जा अगर वो गलत किया है तो उसके लिए जिम्मेदार वो रहेगा ना। 1590 का आपने पहले भी सीमांकन किया था, वो दिया था बराबर, अभी भी किया है बिल्कुल। आपके उसमें कोई डेविएशन आया है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। चिन्हांकित करके दिया था आप, इसका मतलब आप ये मान रहे पुलिस की मौजूदगी है नहीं है? पुलिस कहाँ है? शायद पुलिस आप ही मौजूदगी है। पुलिस आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, पुलिस वाले आगे आइए। नहीं, पुलिस वाले आगे आइए। कितने? अरे कोई भी आगे आ जाइए, आप पे थोड़ी ना एफआईआर होनी है। आइए हाँ, आप आइए। हाँ, आइए सर सामने। नहीं, ठीक है सर, नहीं खड़े रहिए, बोलिए। तो सर इनके सामने इनका बयान भी आप प्लीज नोट करिए। इन्होंने क्या कहा कि हमने जो सीमांकन करके इन्होंने 1590 को जो यहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे हैं और कर लिए हैं, उनको इन्होंने विधिवत सीमांकन करके चिन्हांकित करके दिया था। आरआई पटवारी लगातार नेहा साहू को स्थिति समझाते रहे, लेकिन नेहा साहू समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि हमारे हिसाब से जांच नहीं की गई। अब यह मामला कल पर टल गया है और सारी रिपोर्ट आरआई पटवारी द्वारा तैयार कर ली गई है, जो तहसीलदार को सौंपी जाएगी। उसके बाद जो फैसला करना है एसडीएम को करना है। अब आदेश का इंतजार है कि कल क्या आदेश आता है और क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल नेहा साहू धरने पर बैठी है और कल का इंतजार किया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।